टीएस ग्रेवा से क्वेश्चन है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ की है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ की है, लैंड की वैल्यू डिक्रीज़ की है, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख से 30 लाख हो गए हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हुए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम फर्म ने रिसीव किया है, डिवेंचर्स में कोई चेंज नहीं है। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा है 50,000 रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू थी 60,000 रुपीज़ उसको सेल कर दिया गया 40,000 रुपीज़ पे। इट मीन्स 20,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। लैंड को सेल किया एट अ गेन ऑफ 60,000 रुपीज़। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं 31 मार्च को एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। डिविडेंड इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर पर लास्ट ईयर नहीं दिया गया था, पर इस साल कितना ड्यू है 10% है। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कब हुए हैं? 1 अप्रैल 2022 को। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी एसेट्स हैं उनके अकाउंट्स बना लेंगे। तो पहला हमारा अकाउंट है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस है 8,50,000। टू बैलेंस BD 8,50,000। क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख। बाय बैलेंस CD 10 लाख। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 50,000 रुपीज़ का, तो बाय डेप्रिसिएशन 50,000 रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 60,000 रुपीज़। सेल कितने पे की है? 40,000 रुपीज़ पे। तो लॉस कितने का हो गया? 60,000 की चीज़ को 40,000 पे सेल कर दिया, 20,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी में कितना आएगा? 20,000। और बैंक में कितना आएगा? 40,000। डेप्रिसिएशन 50,000। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगा है ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपीज़ का, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। सेल किया था प्लांट को बाय बैंक अकाउंट, कितने पे सेल किया था? 40,000 पे सेल किया था। लॉस कितना निकाला है हमने? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। टोटल है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसे दोनों साइड लिख लेते हैं। बैलेंस कितना है? टू बैंक अकाउंट, इट मीन्स क्या है, परचेज किया होगा मशीनरी को हमने ड्यूरिंग द ईयर, कितना? 1,60,000 परचेज ऑफ मशीनरी। तो परचेज ऑफ मशीनरी में कितना आएगा? 1,60,000। और सेल ऑफ मशीनरी में कितना आएगा? 40,000। दूसरी हमारे पास सेट है लैंड अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपीज़। टू बैलेंस BD 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। बाय बैलेंस CD 1 लाख। लैंड वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ ₹60,000। कंपनी ने लैंड को कितने पे सेल किया है? 60,000 रुपीज़ गेन पे सेल किया। तो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना आएगा? 60,000 गेन हुआ है। तो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितने गेन हुआ है? 60,000। और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। 2,60,000 2,60,000 बाय बैंक अकाउंट 1,60,000। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम जितनी भी एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, उनका सेल परचेस लेते हैं। तो मशीनरी को परचेज़ किया है, तो परचेस ऑफ मशीनरी, कितने की मशीनरी परचेज़ की है? 2,60,000 की। तो ये क्या है? आउटफ्लो ऑफ कैश। कैसे दिखाएंगे? ब्रैकेट में 2,60,000। मशीनरी का सेल किया है, सेल ऑफ मशीनरी, कितने की मशीनरी सेल की है? 40,000 की। ये क्या है? इनफ्लो ऑफ कैश, तो प्लस का आइटम है ये। लैंड को भी सेल किया है, तो सेल ऑफ लैंड, ये भी क्या है? नॉन करेंट एसेट है। सेल ऑफ लैंड, कितने की लैंड सेल की है? 1,60,000 की। ये भी इनफ्लो ऑफ कैश है। एक एसेट दी हुई है, उसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 40,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख रुपीज़। इसके ऊपर और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो 60,000 रुपीज़ का जो इंक्रीज़ है वो किससे हुआ होगा? परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 60,000। ये क्या है? आउटफ्लो ऑफ कैश, फर्म से पैसा बाहर गया होगा।
टोटल आउटफ्लो है 2,60,000 प्लस 60,000 3,20,000, ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। इनफ्लो कितना है 1,60,000 प्लस 40 कितना हो गया 2 लाख। इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1,20,000। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना आ गया 1,20,000। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज ऑन 1 अप्रैल 2022। कंपनी ने शेयर्स कब इशू किए हैं 1 अप्रैल को इशू किए हैं। 1 लाख रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, इट मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश है, प्रीमियम रिसीव्ड। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओपनिंग बैलेंस था 20 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 30 लाख, तो कितने का शेयर इशू हुए हैं 10 लाख रुपीज़ के शेयर इशू हैं, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस नील था, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1 लाख है, तो 1 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर हमने रिसीव किया होगा। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2023, कंपनी ने शेयर्स रिडीम कर दिए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पेमेंट कितना किया है 5%। 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस है प्रेफरेंस शेयर्स का, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख, इट मीन्स 1 लाख के शेयर्स कंपनी ने रिडीम किए हैं, कितने पे किए हैं 5% प्रीमियम पे किया है, एक्स्ट्रा पेमेंट किया है 5%, तो 5/100 सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 5,000, इट मीन्स 5,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना है 5,000। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कितने के रिडीम किए हैं 1 लाख रुपीज़ के, तो 1 लाख। उसके ऊपर प्रीमियम भी दिया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना दिया है 5,000, 5% है, अभी हमने कैलकुलेट किया था। आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो क्या करेंगे ब्रैकेट में दिखाएंगे इसे। 10% डिबेंचर, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम है, इट मीन्स इंटरेस्ट किसके ऊपर ड्यू होगा ओपनिंग बैलेंस पे होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज नहीं है। तो 10 लाख इंटू 10/100, 10% डिबेंचर का मतलब है 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू है, तो 10 लाख का 10% कितना होता है 1 लाख रुपीज़, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 1 लाख। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना इंटरेस्ट पे किया है 1 लाख। ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश है। डिविडेंड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज नील, कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया, नाइदर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। लास्ट ईयर प्रपोज नहीं था, तो इस साल कोई पेमेंट नहीं हुआ है। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज 10%, इस साल 2023 में कितना 10% प्रपोज है, ये कब पे होगा नेक्स्ट ईयर पे होगा, तो इस साल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में नील है, कोई पेमेंट नहीं किया गया है। अब और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसे क्लोज कर देते हैं। इनफ्लो ऑफ कैश है 11 लाख, आउटफ्लो ऑफ कैश है 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 1 लाख 2 लाख 5,000, तो नेट कैश इनफ्लो कितना हो गया 8,95,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 8,95,000। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।